वेलकम डियर एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे BANS 183 पार्ट 4 पर्यटन और संस्कृति। पर्यटन और संस्कृति वह एक संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखता है। इतना अभ्यास कुछ ऐसे सामान्य वाक्यांश हैं जिनमें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से संस्कृति के अध्ययन में ये वाक्यांश कितने प्रासंगिक हैं। आइए संस्कृति के मानवशास्त्रीय समझ के साथ इस खंड से जुड़ते हैं और संस्कृति का अध्ययन करते हुए मानवशास्त्रीय अध्ययन से जुड़ते हुए पहलू को समझते हैं। संस्कृति के साथ जीवन का एक तरीका है, जैसे कि लोगों का एक समूह कैसे व्यवहार करता है, सोचता है, वे बातचीत करते हैं, वे अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार और किस तरह का भोजन खाते हैं इत्यादि। सबसे महत्वपूर्ण मानव विज्ञान मानव विज्ञानी संस्कृति को उस विशेषता के रूप में देखते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के साथ पास होते हैं, जो हर किसी के रोजमर्रा के जीवन के अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से संस्कृति को मोटे तौर पर व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा गया है, जो सामाजिक बातचीत और भौतिक कालकृतियों के उत्पादन के माध्यम से देखा गया है। सिगर 1968-582 के अनुसार संस्कृति वह है जो विभिन्न पद्धतियों से मिलकर बनी है, जो स्पष्ट और अंतर्निहित है, जो व्यवहार के लिए जो प्रत्येक द्वारा अधिग्रहित और प्रेषित है, जो मानव समूह की विशिष्टा उपलब्धता को कलाकृति ने उनके अवतार साहित्य संस्कृतियों के आवासीय आवश्यक मूल में प्रारंभिक यानी ऐतिहासिक रूप से वस्तुपतन और चयनित विचारों और विशेष रूप से उनके सलगों मूल्य को शामिल करती है। संस्कृत को मोटे तौर पर या तो अर्थ की एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिसमें प्रतीक का अर्थ अभिव्यक्ति होते हैं, या सामग्री और मूल वस्तु और कलाकृतियों और नियमों के संयोजन के रूप में देखे जाती हैं, जो उनके उत्पादन और संचलन से संबंधित होती हैं। दूसरे शब्दों में इसे या तो वैचारिक या भौतिक रूप से समझा जाता है। हालांकि संस्कृत के इन दोनों पहलुओं के बीच परंपरा संबंध है। पार संस्कृति अंतक्रिया संस्कृति संक्रमण विवाद पर्यटन और पर्यटक गतिविधियों विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करती है। लोगों के बीच लोगों की जीवन शैली, मेजबान समुदाय का इतिहास, उनकी पारंपरिक कला वस्तु धर्म और अन्य संस्कृतियों तत्व ऐसे कारकों को उत्तेजित कर रहे हैं जो एक पर्यटन को किसी विशेष क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि मेजबान क्षेत्र में निरंतर पर्यटन गतिविधियां धीरे धीरे अपने मूल और परंपराओं को प्रभावित करती हैं और पर्यटकों को उस स्थान पर लाने वाले आकर्षण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। संस्कृति परिवर्तन मुख्य रूप से स्वदेशी मेजबान समाज की पारंपरिक रीति रिवाज और मूल्य के बजाय पर्यटक समूह में होते हैं। इसलिए धीरे धीरे संस्कृत का स्थानीयकरण हो जा सकता है और स्थानीय पहचान मजबूत पर्यटक समूह में मिल जाती है। जैसे कि नृत्य 1979-266 कहते हैं, जब दो सांस्कृतिक संपर्क में आती हैं तो प्रत्येक उदाहरण लेने की प्रक्रिया के माध्यम से एक दूसरे की तरह होने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि जो पर्यटन अक्सर पश्चिमी और धनवान होते हैं, उनके मेजबान की तुलना में उनके मेजबान से उधार
लेने की संभावना कम होती है। मेजबान समाजों को पर्यटन और अनुकूल बनाने और पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, और इस प्रक्रिया में पर्यटकों के मनोभाव और मूल्य के साधन कर, करके पर्यटक जैसे बन सकते हैं। लेकिन सांस्कृतिक संक्रमण के दावा इस अर्थ में स्पष्ट है कि जांचना मुश्किल है कि समाज में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं वे पर्यटन के द्वारा आधुनिकीकरण की अन्य प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है। पर्यटकों और उनके मेजबान के बीच संबंधों को समझने के लिए सांस्कृतिक भाव एक वैकल्पिक अवधारणा है। यह पर्यटन की सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। हम जानते हैं कि मेजबान और मेहमानों के बीच निरंतर पर्यटन संपर्क का परिणाम स्वरूप अभियोजन की प्रक्रिया होती है, लेकिन पर्यटन में मेजबान और मेहमानों के बीच संबंध मौसमी रुक रुक कर और सांस्कृतिक दूरी द्वारा चिन्हित होते हैं। इसलिए परिवर्तनों को समझने के लिए सांस्कृतिक बहाव शब्द अधिक उपयुक्त है। ऊपर बताए गए हैं कि दोनों समूह के मानव व्यवहार अभी और निर्माण है, लेकिन आंतरिक कार्य के साथ कभी-कभी दोनों पक्षों के संपर्क जो एक दूसरे और मेजबान पर्यटन के साथ परंपरा संपर्क और शोषण करते हैं, उनके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत संतुष्टि होते हैं। यह एक समलक्षणीय परिवर्तन की एक ओर जाता है जो दोनों पक्षों में हो सकते हैं और सामान्य रूप से अस्थायी परिवर्तन है। मेजबान जो पर्यटकों को जरूरतों को समायोजित करता है, वह पर्यटकों के जाने पर पिछले व्यवहार पर लौट सकता है। सांस्कृतिक भाव के अनुसार यह माना जाता है कि मेजबान व्यवहार अस्थायी रूप से रूपांतरित हो जाते हैं और यह परिप्रेक्ष्य संस्कृत संक्रमण से अलग होते हैं। पर्यटक अनुभव और परिणाम प्रमाणिक पर बहस। हालांकि अनुसंधान से पता चलता है कि सभी पर्यटक प्रमाणिकता नहीं चाहते हैं, और अक्सर पर्यटक वास्तव में स्थायी संस्कृति या उनके रोजमर्रा के जीवन में निरीक्षण करने में सक्षम नहीं होते। पर्यटन औपचारिक रूप से पर्यटक के रूप में आते हैं और उन्हें वास्तव में मेजबान के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप की कोई अनुमति नहीं होती है। जो इस स्पष्ट को हाल हल करने के लिए मैकेन का तर्क है कि पर्यटन उद्योग पर्यटकों को निर्मित पर्यटन स्थान और रची हुई प्रमाणिक स्थान को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा यह समझा जाता है कि संस्कृति लगातार बदल रही है और स्थिति स्थिर नहीं है, इसलिए प्रमाणीकृत का मुद्दा फिर अस्पष्ट हो जाता है। लेकिन मैकेनेल बताते हैं कि प्रमाणिकर्ता का मुद्दा अभी भी पर्यटक की भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन की भाषा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रमाणिक अवकाश अनुभव विशेषता पुराने घर पुराने गांव जैसे वाक्यांश का उपयोग करती है। अनुभव जितना अधिक प्रमाणिक होता है, उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है, और इस प्रकार प्रमाणिकता परिप्रेक्ष्य पर्यटकों की पसंद में एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है, और यह टैग की गतिविधि विपणन इसके मूल्य को बढ़ाने के लिए गतिविधि छवि में प्रमाणिक के कुछ तत्व को शामिल करने का प्रदर्शन करती है। प्रमाणिक
की अवधारणा कुछ प्रकार के पर्यटन जैसे जाति, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पर्यटन के लिए प्रासंगिक है, जिसमें दूसरों के कुछ प्रकार के यह मेजबान समुदाय प्रस्तुत या प्रतिनिधि शामिल हैं। गत्य छवि निर्माण। हम समझते हैं कि आज तकनीक, परिवहन और संचार के साधनों में सुधार के साथ हम एक सिकुड़ी दुनिया में रहते हैं, जहां लोगों को करीब लाया गया है। बढ़ती हुई खर्च करने योग्य आय और समय ने लोगों को पर्यटन गतिविधियों में संलग्न होने का संभावना को बढ़ाया है। हम यह भी समझते हैं कि पर्यटन एक सुखद अनुभव की उम्मीद करते हैं, और जो पैसे और समय वे खर्च करते हैं उनके लिए अधिकतम मनोरंजन चाहते हैं। इसी प्रकार पर्यटन को अनुभवता उत्पादन कहा जाता है, और पर्यटक अपने उत्पादक के गुण के आधार पर उनको खरीदते हैं। यह हम पर्यटन और संस्कृति पर अध्ययन करने के दूसरे भाग में ले जाते हैं, यानी कहा जाता है यह इस खंड में हम पर्यटन स्थल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पर्यटन की गतिविधियों में वृद्धि और पर्यटन स्थल की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार जहां गतिविधि संभावित पर्यटकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसी विशेष गतिविधियों की छवियों और प्रतिनिधित्व इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये संभावित पर्यटक के मन में स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए और उसे किसी विशेष स्थान पर जाने या फिर से आने के लिए राजी कर सके। प्रत्येक गतिविधियां आज विशिष्ट आवास और अद्वितीय आकर्षण होने का दावा करती हैं, और यह विपणन के लिए अपने गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए और अधिक कठिन हो जाता है। यह विज्ञापन, प्रतिनिधियों और विपणकों द्वारा महत्वपूर्ण कारकों को उपयोग किया गया है। छवि और छवि निर्माण। छवि एक क्रमिक नकल या किसी वस्तु या व्यक्ति के बाहरी रूप से प्रतिनिधित्व करती है। छवि एक ऐसी चीज है का दृश्य चित्र है जो अनुपस्थिति है और कुछ ऐसे जिसे दोबारा बनाया और पुनः पेश किया गया है। छवि का प्रमुख अर्थ वस्तु की दृश्यता या दृश्य कल्पनशील है, जिसमें चित्र, तस्वीर और पर्दे के माध्यम से मीडिया में दर्शाया जा सकता है। एक छवि में कई विशेष है, अर्थात यह ज्वलता है, ठोस है, दृश्य घटक है, ये सामाजिक और एक दर्शक है। यह वस्तु का सरकृत्य और आशय प्रतिनिधित्व है। छवियों में हेरफेर किया जा सकता है और अक्सर पश्चातापी होते हैं और स्पष्ट होते हैं। अंत में उन्हें सामाजिक मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाता है। छवि की यह सभी विशेषता पर्यटनों स्थलों पर लागू कर सकती हैं। गतिविधि की छवि संभावित पर्यटन को लुभाने के लिए किसी भी स्थान की चुनिंदा विशेषता को दर्शाती है। छवि निर्माण का परिभाषा देते हुए लिखते हैं, यह विशेष विचारों, छापों और उम्मीदों का कुल योग है जो एक पर्यटक को एक गतिविधि के बारे में होते हैं।